सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Ramacharitamanus Sugriva Sharanagati discourses. We will start with Dhyana Shlokas. Apadamapahaktaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सो रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में हम आए हैं दोहा नंबर 7, माने 7 के पहले की चौपाइयों को हम देख रहे हैं। हमने देखा भगवान श्री राम और सुग्रीव संवाद कर रहे हैं। हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को सर पे उठाकर ऋषिमुख पर्वत के पास लाए और फिर सुग्रीव से
मित्रता कराई। भगवान का और सुग्रीव का मिलन हुआ। सुग्रीव के साथ बातें करते हुए भगवान ने मित्र के लक्षण बताए और उसके बाद भगवान एंड में कहते हैं सारी बातें करके, बहुत सुंदर शब्द कहते हैं जिनको हमने पिछले क्लास में लिया था। क्या था? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पे तुम चिंता को छोड़ दो, शोक को छोड़ दो। त्यागहु बल मोरे, फिर सब विधि घटब काज में तोरे। तुम्हारे जो काम है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी न किसी रूप में, माने किसी न किसी व्यक्ति को आदेश देकर उसकी बुद्धि पलटकर मैं तुम्हें मदद करूंगा। ये बात हमने पिछले क्लास में देखी। आपको जिसकी जरूरत है, इवन दुश्मन की, प्रतिद्वंद्वी की, वहां भी भगवान उस रूप को लेकर आपके साथ खड़े हैं। तात्पर्य यह कि परमेश्वर हमारी जरूरत को, हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। केवल हमें उनकी शरण में जाना है। जो हम आज दुनिया की शरण में है उसको जरा साइड पे रखकर परमेश्वर की शरण में जाने की कला इस जन्म में सीख लेनी चाहिए और भक्त लोगों को ये कला आत्मसात होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो प्रश्न ये आता है, भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बल का विश्वास करो। उसके संदर्भ में हमने क्या कहा था? गीता का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, भगवान गीता में भी कहते हैं शोक मत करो, दुखी मत हो, चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से गीता में बहुत जगह पे भगवान ने इस तरह से वचन दिए हैं, प्रॉमिस दी है, कमिटमेंट किया है। वहां कहते हैं योगक्षेमम अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वां अध्याय। भगवान कहते हैं जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उनका सब कारोबार मैं कर लेता हूँ और ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। अपने को लगता है अपने पास बुद्धि बहुत है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। कितनी बार भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उन लोगों को मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर लेता हूँ। कौन? भगवान। दुनिया में कोई नहीं, nobody can do that. सो भगवान इस तरह से प्रतिपादन करते हैं, फिर भी हम उनका भरोसा 100% नहीं कर पाते। 100% कहाँ, सब भरोसे जब ठोकर मारते हैं तब जाकर उनका भरोसा याद आता है। बट एनीवे, तो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पिछले क्लास में, वो ये है कि हमें भगवान के ऊपर 100% भरोसा क्यों नहीं होता? Why don't we go to his शरण? उनके सरेंडर क्यों नहीं करते हैं और क्यों उनका विश्वास भरोसा नहीं करते हैं और दुखी रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा भरोसा रहता है, बट कैसा, थोड़ा थोड़ा। ऐसा बिल्कुल बिंदास नहीं होते हैं हम भगवान के ऊपर छोड़ के, थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज भरोसा होता है भगवान के ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे आश्रय में व्यभिचार है, हमारा जो आश्रय बुद्धि है भगवान में वो कंप्लीट नहीं है, उसमें व्यभिचार है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड लाइन तैयार करते हैं। यदि भगवान ने नहीं किया तो इनके द्वारा, उसके द्वारा, धन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा हम ये काम करेंगे ही करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं सेकंड लाइन मैनेजमेंट, थर्ड लाइन मैनेजमेंट, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये तो हमारी स्थिति है और इसको तो भरोसा नहीं बोलते हैं। और इसलिए अपनी ये सच्चाई है कि हम 100% भक्त नहीं है और ये हमारी कमजोरी है। इसलिए जिस जमीन पे आप खड़े हो उसको नकारना नहीं चाहिए, उस जमीन का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना है। तो अब हम सोचते हैं कि क्या कारण है कि हम भगवान को पूर्ण आश्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो सीधा सीधा कारण ये है कि जो प्रत्यक्ष सहारे है, पुनः बोलती हूँ ध्यान से सुनना, जो प्रत्यक्ष सहारे है, समझ में आते हैं ना, प्रत्यक्ष माने मेरे सामने है, धन मेरे पास है, लोग संबंधी मेरे पास है, परिस्थितियां मेरे पास है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष आश्रय है मेरे पास, उन आश्रय को देखते हुए हम उस परमेश्वर के आश्रय को इतना महत्व नहीं देते, प्रत्यक्ष को ज्यादा महत्व देते हैं। परमात्मा जो परोक्ष है उसका, उसके प्रति आश्रय बुद्धि रखना डिफिकल्ट जाता है। यद्यपि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये सब सहारे, ये धन, ये संबंधी, ये बेटा, पति, घर, गाड़ी, जो भी, ये सारे जो सहारे है ना, वे चंचल है, माने कब हट जाएंगे पता नहीं, चंचल है, कमजोर है। दे कैन हेल्प ओनली एट वन पॉइंट, एक लिमिट तक वे हेल्प कर सकते हैं, सीमित है, कमजोर है, चंचल है, अनिश्चित है, संदिग्ध है। फिर भी हम उधर करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से कुछ न कुछ मदद मिलती रहती है, ये हमारा अनुभव है और काम बनता दिखाई देता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है और इसलिए हम वहां पे भरोसा करते हैं। इवन अपने बल का, इवन कर्म का, मैं मेहनत करूंगा और ये हो जाएगा, है, इवन झूठ का, राइट, झूठ का भी मेरे पास सहारा है, ऐसा बोला तो ऐसा बोल दूंगा। देखिए है ना, कोर्ट में वकालत होती है तो कैसे कैसे बोल देते हैं। स्वास्थ्य का सहारा है, आई एम फाइन, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। परमात्मा के आश्रय के प्रति नजर ही नहीं जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि धन से आप निर्माण, माने भवन का निर्माण कर सकते हो, लेकिन घर नहीं बना सकते। तुम्हें समझ में आती है बात? भवन बन जाता है लेकिन घर नहीं बनता। घर माने जहाँ आपस में प्रेम है, आपुलकी है। धन से परिचितों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन मित्रता नहीं होती है, वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि को ये पता है, इस बात को हम जानते हैं और फिर भी हम प्रत्यक्ष के सहारे लीन होना ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमारी सच्चाई है। आप सोचिएगा इसके ऊपर। बात किसकी चल रही है? सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, भगवान पुकार पुकार के कहते हैं लेकिन हम डरते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्षवाद हमारे चित्त में बना हुआ है। जहाँ परोक्षता आती है, परोक्षता में समझते हैं ना, आंखों के सामने नहीं, दूर की बात, जिसका मुझे कोई अता पता नहीं है, इसको परोक्षता है। तो सीधे सीधे कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, फिर उसका सहारा लेने की बात कही जाती है तो चित्त में थोड़ा
पीछेहट होता है, संकोच होता है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय आवर माइंड। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहा जाए फेमस, वेरी फेमस शब्द है, सूत्र है महाभारत में। धर्मों, एक तो पहला तो महाभारत का जो ओपनिंग वाक्य है अथवा को कैप्शन वाक्य है वो क्या है? या तो धर्म ततो जय। महाभारत का एक नाम जय भी है, पता है? यह तो धर्म ततो जय। उधर ही उसी महाभारत में है धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करते, पालन करते, धर्म उसका, उस व्यक्ति का रक्षण करता है। ये वाक्य और यतो धर्म ततो जय, ये ऐसे वाक्य जो कहे गए हैं शास्त्रों में, उसके ऊपर कितना विश्वास है। बोलते तो है हाँ भैया बात तो ऐसी ही है, ऐसा ही देखा जाता है, ऐसी बात करते हैं ना हम लोग, लेकिन अपने जीवन में अपना ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, अपने कर्म बिगाड़ कर, हेलो, अपने कर्म बिगाड़ कर परिस्थिति को सुधारने का काम हमने कितनी बार किया है, इसका गणित जरा लगा देना। जरा सोते समय या अवकाश के समय पिछली जिंदगी का पर्दा खोल के देख लेना, क्या मेरे कर्म को बिगाड़कर, कर्म को बिगाड़ना समझते हैं ना, गलत कर्म कर, मेरे कर्म को बिगाड़कर परिस्थिति को सुधारने की कोशिश मैंने कितनी बार की है। इसका अर्थ समझता है ना? वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके मैं सिचुएशन को बेटर करना चाहता हूँ और वो कभी हुआ नहीं। हुआ दिखता है कभी कभी, लेकिन वो फ्रेजाइल है, वो जल्दी से टूट जाने वाला है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत यदि हमारे जीवन में स्पष्ट है एंड वी आर फॉलोइंग कर्म सिद्धांत, तो फिर ईश्वर के बारे में भरोसा करना सहज होगा। देन यू विल बी एबल टू पुट ट्रस्ट इनटू भगवान। जब कर्म के इस सिद्धांत को ही हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो भगवान के जो कमिटमेंट है, भगवान की जो प्रोमिसेस है, उस पर कितना भरोसा कर पाएंगे? आ रहा है, बातें बहुत आती है, धर्मो रक्षति रक्षित, यतो धर्म ततो जय, लेकिन कब कब हमने चुक गए हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो परिस्थिति का कारण कर्म है, और कर्म बिगाड़कर कोई भी परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती है। प्लस ये बिगड़े हुए कर्म हमें आगे और बुरी परिस्थिति में फंसाने वाले हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे बात चल रही है कि परमात्मा में भरोसा करना चाहिए, बट हम नहीं कर पाते हैं, कर्म के सिद्धांत में ही नहीं कर पाते हैं। जो परोक्ष है, धर्म परोक्ष है, धर्म का जो फल है वो परोक्ष है, कर्म का फल परोक्ष है। तो इस तरह से बहुत बार जब हम कर्म को बिगाड़ते हैं, धर्म पालन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी जाल में फंस जाते हैं। और इसीलिए ये देखा जाता है, और इसीलिए कर्म का आश्रय ही कठिन है, मैंने कर्म सिद्धांत का आश्रय ही कठिन है, तो ईश्वर में भरोसा कठिन है। कठिन है का मतलब यही है कि आपको कॉन्शियसली उस भरोसा के बारे में सोचना पड़ेगा, अपना कितना भरोसा है। नहीं, ऐसे तो मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, बट फिर भी थोड़ी तैयारी तो करके रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। नहीं रखनी है तब तो जाके भरोसा पक्का हुआ। ओह माय गॉड, मुझे लगता है मुझे लेक्चर अब कितना हल्की तरह से करो, पता नहीं। नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रखें तो मतलब है कि भरोसा कम है। मैंने रूटीन करो आप, लेकिन शरणागति पक्की होनी चाहिए।
इसलिए यह जो आश्रय है संसार का वो संदिग्ध है, कमजोर है, कब पलट जाएगा पता नहीं, फिर भी हम उसका सहारा लेकर जी रहे हैं। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ? ईश्वर की शरणागति में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है ईश्वर की परोक्षता। कर्म सिद्धांत में यदि कर्म किया और तुरंत फल दिख गया तो आदमी थोड़ा घबराएगा, लेकिन वो फल कब मिलता है? जब समय होता है, परिपक्व होता है, तब मिलता है। और इसलिए ये परमेश्वर पे भरोसा न होना अथवा कम होना, इसका सिंपल कारण है परोक्ष। यद्यपि परमेश्वर का भरोसा संदिग्धता नहीं है, कमजोर नहीं है, भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। उनका भरोसा निर्बल नहीं है, असीमित नहीं है, असंदिग्ध नहीं है, फिर भी क्योंकि वह परोक्ष है। दैट्स द ओनली रीजन। सो जीवन भर हम ये आश्रय को ढूंढते रहे हैं। सोचिएगा, ढूंढते रहे हैं, यहाँ वहाँ लीन होकर रहे हैं। लीन माने कंधे पे कोई सर रखता है ना, उसको लीनिंग कहते हैं, इंग्लिश का लीनिंग। लीन होके रहते हैं, अथवा कहो कि सहारे ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये सहारा सबसे बड़ा है, यही समझना पड़ेगा। और उनके अनुग्रह की परोक्षता जब तक बनी रहेगी तब वो भरोसा 100% नहीं होगा। तो पूछा गया कि क्या करें, कैसे उनका वो परोक्ष है तो भी कैसे हम उनका 100% भरोसा करें? महात्मा ने आंसर दिया, संतों ने आंसर दिया है, रिस्क लो, जोखिम लो, टेक अ रिस्क, एंड फिर देखो कि भगवान आपको मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस पंक्ति को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, आई होप कि सबके पास रामचरितमानस होगा, नहीं तो कम से कम वो मोबाइल में भेजा हुआ जो है उसका प्रिंट आउट होगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि कटब काज में तोरे। आगे की पंक्ति कहती है 7 नंबर का दोहा के ऊपर की चौपाइयां, मैंने आफ्टर 6 नंबर का दोहा के बाद चौपाइयां आ रही है, देखते हैं। कहते हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। अब इतना लेक्चर सुनने के बाद, माने भगवान की ये बात सुनने के बाद, देखना भी वैसे ही है क्या, देखना। सुग्रीव क्या कहता है? कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, हे रघुबीर सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। क्या? बाली महाबल अति रणधीरा। क्या कहते हैं? बाली महाबल। बाली कैसा है? इसका भाई महाबली है, और रणधीरा, रण में धैर्य वाला है, माने भाग जाने वाला नहीं है, महाबलवान है और रण में धीर है। भगवान क्या कहा? मेरे बल पे भरोसा रख। लेकिन ये क्या कहते हैं? मैं कैसे रखूं? वाली तो महाबली है, माने आप वाली से कम हो, यही बात हो गई ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने तुम मुझे कहते हो कि हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम कहेंगे कैसे करेंगे आप? वाली तो महाबली है, रणधीरा है। तो भगवान ने सोचा ठीक है, ये शंका जो तुम्हारी है कि मैं बाली को कैसे मारूंगा, इसको मैं सहन कर लेता हूँ। भगवान इज ग्रेट, वो माई बाप है, हमारे नाथ है। तो यद्यपि तुमने मेरी बात पे शंका जताई है तो भी मैं उसे सहन कर लेता हूँ। आपके फ्रेंड्स के ऊपर कोई फ्रेंड या माता पिता या कोई भी आपको कहते हैं, या जो भी आपके संबंधी आपको कहते हैं, डोंट वरी आई एम देयर, फिर आप अपन कहेंगे कि लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, तो फिर उसको क्या लगेगा? इंसल्ट लगेगा ना, हर्ट लगेगा। तो भगवान को भी लगता है, लेकिन भगवान चुप है। और जिंदगी भर भगवान हमारे इस शंका को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ये आप जरूर सोचिएगा।
भगवान आपकी बात में आई ट्रस्ट यू, लेकिन आपको पता नहीं कि बाली कितना बलवान है। ये माने क्या बात हुई, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तुम ट्रस्ट भी करते हो और शंका भी करते हो। यही हमारा जीवन कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। तो भगवान कहते हैं मेरे पे भरोसा रखो, बट हमारा तो ये आई कैन नॉट भगवान, यही वाला मामला है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम भरोसा किस प्रकार करोगे, तुम भरोसा किस प्रकार करोगे, मैं क्या करूं कि तुम्हें भरोसा हो जावे मेरे ऊपर। भगवान नाराज नहीं होते हैं, ही इज नॉट माने हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा लेने देने को तैयार है। भगवान कहते हैं तुम मेरी परीक्षा ले लो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। बहुत रणधीर है, रण में धैर्य दिखाने वाला है और बड़ा बलवान है। उसको तो ये वचन मिला था, ये आशीर्वाद मिला था क्या कि तुम जिसके साथ लड़ोगे उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। तो ऐसी बात है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम मेरी परीक्षा ले लो। तो सुग्रीव महाराज भगवान की परीक्षा लेते हैं। देखो भगवान की परीक्षा लेते हैं, भगवान तो भक्त की लेते हैं, लेकिन सुग्रीव भगवान की परीक्षा लेते हैं। क्या कहते हैं देखिए, ये जो मोक्ष शास्त्र है इसमें एक बात पक्की करो, मोक्ष शास्त्र में जो चमत्कार की बातें होती है उसको सिद्धि नहीं मानते हैं। वेदांत में, मोक्ष शास्त्र में चमत्कार को सिद्धि नहीं मानते हैं। सिद्धि किसको मानते हैं, वास्तव में आश्रय सिद्धि हो जावे। आश्रय सिद्धि माने भगवान के चरणों में आश्रित हो जावे, हम भरोसा पक्का हो जावे, तो उसको मानते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो गई आपको। और ये सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप सिद्ध हो जाओगे, उसमें शंका नहीं है। ख्याल में आता है। सुग्रीव को अभी तक ये प्रकार की सिद्धि नहीं आई। तुलसीदास जी महाराज भी रुदन करते हैं, देखिए कितने बड़े महात्मा, कितने बड़े महापुरुष तुलसीदास जी महाराज, बाबा तुलसीदास, लेकिन रुदन करते हैं, ऐसा शब्द लिखा है। विनय पत्रिका में ये उनका ग्रंथ है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे भजन वगैरह लिखा है। विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई, हे रघुबीर मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या, और आस विश्वास, और आस विश्वास भरोसा भरोसो हरहु जीव जड़ताई। आप मेरे जीवन में से, मैंने जहां, ये मांगना बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है। यू डेयर नॉट रिक्वेस्ट या प्रे भगवान लाइक दिस। क्या कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो, और जगह पे मैंने जहां जहां भरोसा किया है, विश्वास किया है, हरहु उसका आप हरण कर लो। समझ में आती है बात? नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने जहां जहां भरोसा रखा है उस भरोसे को तोड़ दो। लेट मी अंडरस्टैंड कि ये भरोसे कच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी के ऊपर भरोसा रखा, फ्रेंड के ऊपर, बेटे के ऊपर, पति के ऊपर, और फिर क्या किया उन्होंने, मुझे डिच किया, आया, मेरा भरोसा टूट गया। ऐसा कोई मांगेगा क्या? आप क्या मांगते हो, ये कायम रहे हमारा संबंध। समझ में आता है? ये शास्त्र की बातें ही उल्टी है, ये भक्ति शास्त्र उल्टा ही कहेगा आपको, आप समझ लीजिएगा। कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरहु, उसका हरण कर दो भगवान, उसको तोड़ दो, तब जाके मैं आपके चरणों में पक्का आऊंगा। आ रही है बात, ये संतों की भाषा है। हरहु जीव जड़ताई, ये जीव में जो जड़ता भरी है ना, ये गलत फहमियां, जड़ता भरी है, गलत जगह पे भरोसे रखे, शरीर पे भरोसा रखा, कल उठ के शरीर बिगड़ा, खत्म हो गई बात। मन बिगड़ा,
पता नहीं, पहले तो मेरा मन ऐसा नहीं था, आजकल पता नहीं बहुत नेगेटिव सोचता है, ऐसा बोलते हैं। आजकल बड़ा उदास रहता है, आजकल कहीं मन नहीं लगता है। मैंने क्या, आपने उस मन का भरोसा रखा था, अब मन ने आपको डिच किया, चीट किया। तो ये जीव की जड़ता है कि कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा रखा करता है और मार खाता रहता है। जहां जहां अपेक्षा रखी, सब जगह पे 100% पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं इरिटेशन आता ही रहता है। सो भगवान, आप में क्यों मेरा मन आशा नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं कर पाता है, भरोसा नहीं कर पाता है? तुलसी महाराज को लगता है कि ये मेरी खुद की समस्या है कि मेरे हृदय में ईश्वर का आश्रय अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। क्या सोच है, क्या विचार है, आपको समझ में आता है? एंड दिस रिक्वायर्स करेज टू आस्क भगवान लाइक दैट। और इसीलिए जो पिछले क्लास में कहा था, पुनः कहती हूँ कि भागवत जी को पढ़ने वाले लोग जो भी है आप में से, समझ लेना, भागवत जी का एक ही लक्ष्य है, आश्रय सिद्धि। परमात्मा में, उनके चरणों में मेरा 100% भरोसा हो जावे, यही समग्र भागवत, समस्त भागवत जी का उद्देश्य है। हमारे चित्त में सारी बातें करके प्रभु श्रीमद् भागवत जी एक ही बात फंसाना चाहती है, इंजेक्ट करना चाहती है कि परमात्मा के चरणों में भरोसा कर लो, आश्रय उनका ले लो। माने जगत में हमें कहना पड़ता है मेड को कि ये बना के रखो, ये कपड़ा धो के रखो वगैरह, वो बातें अलग है, बट अंदर से भरोसा परमेश्वर का होना कि वो चाहेंगे तो यहाँ कुछ होगा। तो मूल नजर उधर जानी चाहिए। तो एक बार आश्रय सिद्धि हो गई तो फकीरी सिद्ध हो जाएगी। और इसके लिए भगवान के प्रति आप जागृत बनो। देखिए, हाउ टू डू दिस, रिस्क लो, ये हमने कहा, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे उसकी टेक्निक संत लोग बताते हैं। जीवन में जब भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसी है, क्या मतलब, मैंने चाहा कोई चीज को, कोई वस्तु को, कोई परिस्थिति को, लेकिन मेरी ताकत ही नहीं है, मेरे पास कोई योजना नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी वो हो गया। समझ में आता है? इसका क्या मतलब है? उनकी कृपा रही। तो ऐसे क्षण आए हैं, ऐसे प्रसंग आए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, मन भी हमारा इतना उत्सुक नहीं है, फिर भी वो बात बन गई, अनायास मदद मिल गई, उसको कहते हैं भगवान की कृपा। कई लोग तो वो भी नहीं कहते, वो कहते एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। व्हाट इज एक्सीडेंटली? एक्सीडेंटली माने ऐसे ही हो गया, ऐसे होता है क्या? कोई भी चीज के पीछे कारण होता है, तो एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, ये परमात्मा की कृपा है। तो भगवान की कृपा जब जब मेरे जीवन में हुई है, हेलो, उन मोमेंट्स को, उन प्रसंगों को याद करो। जब आप याद करेंगे तो आपके चित्त में बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा, बहुत ग्रेटफुलनेस आएगी। आप कहेंगे भगवान सच्ची में बहुत उपकार किया मेरे ऊपर। ऐसा जो भगवान के उपकारों की, आभारों की क्षण है, प्रसंग है, उसको याद करते 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 जाओ, तब आपका भरोसा बढ़ते बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में? बहुत बार हम भूल ही जाते हैं, इसलिए ये भरोसा बढ़ता नहीं है। बट जब जब जैसे जैसे हम ये बातों को याद रखते जाएंगे, वैसे वैसे भरोसा बढ़ता जाएगा। और इसलिए संत बोलता है, अब तक तो निभाया है, हाँ, आगे भी निभाना, आगे भी निभा देगा। तो आगे भी निभा देना, ऐसा विश्वास जो है वो आता रहता है भगवान की कृपा के कारण। सो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। उस व्यक्ति को जिसने कुछ पूजा पाठ किया, जिसने कुछ ऐसे सत्कर्म किए, उसकी किसी देवता में श्रद्धा रखी, मैं उस देवता में उसकी श्रद्धा को कायम करता हूँ, अचल बना देता हूँ।
तो भगवान का आलंबन है, कृपा है कि हमारी इष्ट देवता में श्रद्धा बढ़ती गई। कई बार लोग मुझे कहते, कल ही एकादशी थी तो कोई कहा की मला आता देवामध्ये खूप विश्वास वाढला है, भगवान में विश्वास बढ़े। कैसे बढ़ा है? मेरा बढ़ा है। आर यू गेटिंग बैक ऑफ द माइंड? ये बात नहीं आती है कि उन्होंने कृपा की है, उन्होंने आलंबन दिया है, उनका ही वचन है, तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। उनकी श्रद्धा को उन देवता में मैं पक्का करता हूँ। इसलिए ये एरिया कुछ ऐसे है जहाँ अपनी कुछ चलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और इसीलिए उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर, वकील, माने लॉयर, ऐसे फ्रेंड्स, गुरु, संत, आचार्य, धीरे धीरे भरोसा बढ़ाना चाहिए। यदि आचार्य के प्रवचन से, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के एक्सप्लेनेशन से, गाइडेंस से हमें जीवन में प्रगति महसूस होती है, हेलो, तो उसका श्रेय कहाँ जाएगा? उनको जाएगा। नहीं, डॉक्टर ने तो बताया, बट डाइट मैंने किया ना इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो। अरे बट उसने बताया उसका नहीं, वो याद नहीं रखता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मैंने ये सिंपल एग्जांपल है, बट जीवन में इस तरह से विश्वास बढ़ता है और भगवान में ये विश्वास करना चाहिए। कॉन्शियसली इस विश्वास को, भरोसा को बढ़ाना चाहिए। इसी को आप लोग आज की भाषा में, आज के व्हाट्सएप पे पॉजिटिव थिंकिंग करके डालते हो। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पॉजिटिव थिंकिंग बिना परमेश्वर के कैसे होती है, अथवा होती है तो कितनी फ्रेजाइल रहती होगी, ये मुझे नहीं पता। सो इसीलिए यहाँ पे भगवान सुग्रीव को पूछते हैं कि बतलाओ, तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा कैसे बढ़ेगा? तुम क्या चाहते हो मुझसे कि तुम्हारा भरोसा बढ़े? देखिए, पके हुए संत जो होते हैं ना, मैच्योर संत, वे क्या करते हैं? वे कहते हैं, बहुत सुंदर, मेरे प्यारा ये शब्द है, वे कहते हैं, कुटिल कर्म मोहि ले जाए, कुटिल कर्म मोहि ले ही जाए, जहाँ जहाँ आपनी बरी आई। मेरे जो कर्म है ये अच्छे नहीं है, कुछ कुछ बुरे कर्म है जो मुझे अपने कर्म फल के अनुसार ले जाएंगे, जहाँ ले जाना है वहां ले जाएंगे। मैंने जिस योनि में ले जाना है, कुत्ता बिल्ली जो भी योनि में ले जाना है ले जाएंगे। लेकिन तहाँ तहाँ जनी छोह छाड़ियो, संत कहते हैं, भक्त कहता है, हे प्रभु उस योनि में आप मेरे प्रति कृपा दृष्टि रखना, उस योनि में आप मेरे प्रति कृपा दृष्टि रखना। कैसे? कमठ अंड की नाई, जैसे जो कछुआ होता है उसका अंडा कैसे पकता है? केवल वो इस किनारे से उस किनारे में रखा हुआ अंडे को देखता रहता है, बस दृष्टि से वो अंडा पकता है और बाहर आता है कछुआ। सो भगवान की ऐसी कृपा होती है, संत लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कहते भगवान मैंने बुरा कर्म तो कर दिया, अब मुझे उसका फल नहीं देना। कहाँ जहाँ जाना है जाऊंगा, आप कृपा दृष्टि ना छोड़े, यही भगवान की प्रति प्रार्थना करते हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान आप सुनिए। बहुत सुंदर पंक्ति है, आगे की पंक्ति है, दुंदुभि अस्थि ताल देख राय, विनु प्रयास रघुनाथ ढाय। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, उसके नेक्स्ट लाइन है, दुंदुभि अस्थि ताल देख राय। सुग्रीव ने दुंदुभि का जो अस्थि था, जो याद है ना आपको, पहले क्लास में या दूसरे क्लास में बताया था, वाली ने दुंदुभि को मार डाला और उसका ब्लड जो है वो ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। तब ऋषि ने श्राप दिया कि तुम यहाँ आओगे तो मर जाओगे। तो कहते हैं ये पहाड़ जैसा जो अस्थि पंजर है, जिसको पछाड़ के मारा था बाली ने, उसको जरा हिला कर तो बताइए। मैंने उसको लगा कि राम ये अस्थि पंजर को हिला नहीं सकेंगे। भगवान ने, यहाँ पे कहते हैं, भगवान ने उस अस्थि पंजर को जरा सा टच किया,
और अस्थि पंजर कोसों दूर फेंका गया, टच करने से दूर चला गया, माने फेंक दिया गया। सुग्रीव को थोड़ा विश्वास तो आया कि भगवान तो आखिर में है तो बलवान, लेकिन फिर भी हमें भी बहुत बार भगवान ने मदद किया है, लेकिन फिर भी भरोसा पक्का बैठता नहीं है। ऐसे कहते हैं लोग, भगवान ने सब कुछ दिया है, पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से बीती है, पता नहीं लेकिन आगे का क्या कैसा होगा। अरे यार, आखिरी जिंदगी भगवान ने कृपा की, अच्छे से बीती, तो भी पता नहीं। ऐसा ही है यहाँ पे, देखते हैं कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा। तो कहते प्रभु एक और परीक्षा दे दीजिए, ताल दिख रहा है। भगवान ने ताल माने ताड़ के पेड़ दिखाए, 7 पेड़ जो ताल के थे, कथा याद है ना आपको? नहीं, 7 पेड़ जो ताल के थे वो भगवान को दिखाया, क्योंकि सुग्रीव ने सुना था कि जो इन 7 ताड़ के पेड़ों का एक बाण से छेदन करेगा, 7 जो पेड़ है उसको एक ही बाण से उसका छेदन हो जाए तो वही व्यक्ति वाली का वध कर सकेगा, ऐसा उसने सुना था। पहले तो ज्योतिष लोग सब बताते थे। तो सुग्रीव का ये प्रश्न था, भगवान ने एक ही बाण में 7 पेड़ों में, ताल के पेड़ में छेदन कर डाला। ताड़ के पेड़ पता है ना, लंबे लंबे होते हैं, उसमें छेदन कर डाला और उसको गिरा ही दिया। छेदन की बात कहाँ, क्या कहते हैं, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, कोई बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ा, भगवान ने एक बाण मारा, 7 ताल के पेड़ ढह गए, माने गिर गए। भगवान का प्रताप तो देखा, लेकिन अब शब्द है, इस शब्द को जरा ध्यान से पकड़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पद है। हम कैसे पढ़ते हैं और आचार्य लोग हमें कैसे समझाते हैं, कहाँ नजर डलवाते हैं, ये यहाँ पे आपको समझेगा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। भगवान का अमित बल, अमित माने अपरिमित, अनलिमिटेड बल देखकर इसका प्रेम तो बढ़ गया। बाली बदब इन भई बलती थी, ये अब बाली को मारेंगे, ऐसा उनके मन में विश्वास आया। लेकिन यहाँ पे जो शब्द मैं बोल रही हूँ वो ये है, देखी लिखा है, सुनी नहीं लिखा है। ये सुग्रीव ने देखा, खुद देखा। हम तो सुनते हैं ना भगवान का सब महिमा गुणगान सुनते हैं, उसने क्या किया, देखा। ये शब्द देखा मैंने, देखिएगा, ये नोट प्लीज नोट इट डाउन कि यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है देखी अमित बल। सो सुना था वैसा देख लिया तो बैरियर खत्म हो गया, अब काम बन गया। शब्दों के चयन का अनूठा लक्षण आप गोस्वामी जी महाराज के लिखान में देख सकेंगे। अब प्रीति तो बढ़ गई, अभी तक क्या था, सुना हुआ था, और अब देखा तो निर्भय हो गया, प्रेम बढ़ गया, मन खुश हो गया, और जो मनोदशा बनी वो विलक्षण बनी। इस मनोदशा को संत लोग, कबीर कहते हैं, तू तो राम सुमिर, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। जग को लड़ने दो, तू तो भगवान का नाम में मस्त हो जा। इसने वो किया, उसने वो किया, फिर उसने उसको, ये होता है ना, यही बातें हैं ना। नहीं, तू तो जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। सो इस तरह से यहाँ पे कबीर कहते, माने बेफिक्र हो जाता है आदमी, एकदम निर्भय हो जाता है। सूरदास जी जो बड़े संत हो गए वृंदावन के, क्या कहते हैं, सुनी रे मैं, सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम। मैंने सुना है कि निर्बल को बलराम है, माने जो निर्बल है उसका बल राम है, लेकिन क्या कहते हैं, सुनी रे, देखा नहीं अभी तक, सुनी रे। विभीषण महाराज से जब हनुमान जी मिले रावण में, लंका कांड में, सुंदर कांड में, आपको पता होगा, विभीषण जी को जब हनुमान जी मिले तो उसने सुना हनुमान जी से कि राम जी बहुत शरण भक्त वत्सल है, शरणागत को शरण देने वाले हैं, ऐसा सुना था। तो उन्हें लगता था कि ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को कहा, तामस तन कछु साधन नाही। अरे मैं तो राक्षस हूँ, तामस शरीर है मेरा,
और मेरे पास कुछ साधना नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, मेरा कोई भगवान राम के चरण कमलों में कोई ऐसा प्रेम नहीं है, फिर भी वो मुझे मदद करेंगे। हनुमान जी ने क्या कहा, सुनो विभीषण जी सुनो, मैं तो बानर हूं, और बानर का लक्षण क्या है, चंचलता। साधना क्या मांगती है, एकाग्रता। लेकिन मैं तो चंचल हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे शरण दे दिया। मेरे ऊपर रघुवीर ने बड़ी कृपा की, आप तो पुलत्स्य कुल के हो, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये सुना था, यहाँ तक विभीषण जी ने सब बातें सुनी थी। अब देखो, जब रावण की सभा में माल्यवंत मामा के कहने पर भी रावण नहीं माना, विभीषण को लात मारी। जब ये लोग उपदेश करने गए कि सीता जी को सौंप दो, वो लोग तो रावण नहीं माना और विभीषण जी के ऊपर आघात प्रहार किया और विभीषण जी निकल गए। चले विभीषण, बहुत सुंदर प्रसंग है वो। निकल गए विभीषण जी, और क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। सुंदरकांड में ये पंक्ति आती है, सवन सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। आपका सुयस का श्रवण करके मैं आपके पास आ गया हूँ। भवन प्रभु भंजन भव भीर, आप तो भय को हराने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरत हरणी, शरण सुखद रघुवीर। आप मेरी आरत को, मेरे पुकार को सुनिए और मुझे शरण दीजिए। भगवान ने उनको शरण दिया। तो इस तरह से सुना हुआ और एक्सपीरियंस किया हुआ, उसको बोलेंगे देखी हुई। देखा हुआ माने एक्सपीरियंस किया हुआ, उसमें बहुत फर्क है। कई बार जो वक्तव्य होता है, जो प्रवचन भाषण होता है, उसमें सुना हुआ होता है, और कई बार कुछ कुछ एक्सपीरियंस की हुई बात होती है, तो उसे पकड़ लेना चाहिए। और इसीलिए उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें भी वो एक्सपीरियंस करना है, ऐसा मन में ठान लेना चाहिए। तब जाके ये गैप जो है सुना हुआ और देखा हुआ का मिट जाता है, और उसमें वजन भी बहुत होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान, अब सुग्रीव को बिल्कुल भरोसा हो गया कि भगवान मेरे इच्छा को पूरा करेंगे, बाली को मारकर मुझे किष्किंधा की गादी पे बिठाएंगे। तो क्या करता है वह, बार बार, हाँ, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन भई प्रकृति। अब कहता है बार बार ना वही पद सीसा। अब वो बारंबार भगवान को नमस्कार करता है। नाथ कृपा मन भयऊ अलोला, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। बार बार भगवान को नमस्कार करता है, और प्रभु ही जानी, ये प्रभु है, ये समर्थ है, ये परमेश्वर है, ऐसा जानकर मन हर्ष, उसका मन खुश हो गया, हर्षित हो गया। किसका, सुग्रीव का। सुग्रीव का, आप मेरे साथ रहिएगा। सुग्रीव, ये सुग्रीव और राम जी के बीच का बात चल रही है, संवाद चल रहा है। मैंने कहा था मैं आध्यात्मिक सफर कराऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि ये 7वां दोहा पूरा कर ले, उसके बाद करेंगे। तब तक आपको ये कैरेक्टर जो है उसका पता चल जाएगा सुग्रीव का। सो बार बार नमस्कार करता है और मन में बड़ा खुश होता है। देखिए, गीता के साथ कंपेयर करिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 10वें अध्याय में, क्या नाम है 10वें अध्याय का, विभूति योग। ये इतना रोज रोज करते हैं, रोज रोज गीता का एक, रोज नहीं, हर बुधवार को एक पाठ होता है, एक चैप्टर होता है। 10वां अध्याय में, विभूति योग नाम के 10वें अध्याय में अर्जुन ने सब कुछ सुना, भगवान क्या क्या है, मैंने सब विभूतियां, श्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद, गंधर्वाणां चित्ररथ, सिद्धानां कपिलो मुनि, मैंने भगवान की विभूति महिमा सुना। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान क्या नाम है, विश्व रूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय। भगवान ने विश्वरूप दिखाया अर्जुन को। पहले तो 10वें में 7वें में थोड़ी थोड़ी बातें करी थी, भगवान ने सुनी हुई थी। 11वां में देखा,
जब देखा तो उसके मुंह से क्या क्या निकला, वो कहता है भगवान को 11वें में, मन्य से यदि तत्सख्यम मया दष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तुम दर्शय आत्मनम प्ययम। भगवान मुझे ये आपका स्वरूप दिखाइए, आपका अविनाशी स्वरूप दिखाइए। और भगवान उनको दिखाते हैं। तो क्या कहता है अर्जुन, कस्माचते कस्माचते नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। हे आदिकर्त्रे, हे आदिकर्ता, गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे कस्माचते न नमिरन् महात्मन्। हे महात्मन, हे प्रभु, आपको लोग कैसे नमस्कार न करें, मतलब कि आपको नमस्कार करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे महान हो। तस्मात, क्यों न करे, कैसे न करे, गरीय से, आप तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। क्या कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, क्योंकि ये जीवन में इस श्लोक को अपना लिया, मैंने आत्मसात कर लिया, तो बहुत शांति बनेगी चित्त में। स्थाने ऋषिकेश, और ये मंत्र के रूप में भी है, बताऊंगी आगे। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो धवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन कहता है स्थाने, ये उचित ही है। स्थाने ऋषिकेश माने ये उचित ही है, हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्तिया, आपके गुणगान से, आपके पाठ से। मैं इसलिए कहती हूँ, कई बार लोग मुझे कहते हैं पाठ पाठ में क्या रखा है, मेडिटेशन करो। प्रभु पाठ करेंगे तब मेडिटेशन होगा, ऐसे नहीं होगा। चैंटिंग मुंह से वैखरी वाणी से करने के बाद ही यात्रा शुरू होती है। आपकी पूर्व में हो गई है तो बात अलग है, लेकिन ऐसे मेडिटेशन नहीं होगा। एनीवे, आप स्थाने ऋषि के लिए उचित ही है कि आपकी कीर्ति के गुणगान लोग करते हैं, और उससे जगत में आनंद और राग, अनुराग प्रवर्तमान है। मैंने जगत में जो खुशी है वो किसके कारण है, आपके गुणगान के कारण, क्योंकि आपकी स्मृति होती है लोगों को और आपकी महिमा दिखती है, और उससे लोग कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल में माने अभिमान को बहुत ऊपर जाने नहीं देते हैं। रक्षांश भीतानि दिशो दवंती, वो जो नेगेटिव आपकी भाषा बोलो तो मुझे तो जमता ही नहीं है ये नवीन वाला, पता नहीं क्यों। रक्षांश भीतानि दिशो दवंती, वहां कहते हैं जगत प्रहृष्यते, आपके गुणगान से जगत आनंदित होता है, अनुराग में व्यस्त मग्न हो जाता है। और रक्षांश भीतानि दिशो दवंती, ये राक्षस लोग जो है वो भयभीत होकर, आपका भजन जहाँ है वहां राक्षस लोग भयभीत होकर दिशो दवंती, अन्य दिशाओं में दौड़कर चले जाते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, आप पाठ में आएंगे ना, ऐसे समझाना भी मुझे तो नहीं जमता है, सॉरी। आप पाठ में आएंगे ना तो आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। ये बात सही है, मैं मना नहीं करती, बट ये बोलना, आप भगवान को बोलो ना कि भगवान के नाम के कारण आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। मतलब कि नेगेटिव एनर्जी क्या, रक्षांसी भीतानि दिशो दवंती, ये राक्षसी वृत्तियां जो है चित्त में वो दूर होती है। चलो कह ही दो, इस तरह से भी लोगों की श्रद्धा बने तो हेड्स ऑफ, माने गुड, अच्छा ही है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सारे सिद्ध लोग, जो महान भक्त लोग, महात्मा लोग, महापुरुष लोग, सर्वे नमस्यन्ति, और वे लोग आपको नमस्कार करते रहते हैं। तो आपका जो गुणगान गाना है वो उचित ही है। पता चला ये श्लोक क्या बोला आपको कि ये पाठ करना ठीक ही है, उचित ही। स्थान है ऋषिकेश, और ये एक तरह का मंत्र भी है, आगे करेंगे बात। तो पॉइंट ये है कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, और इस तरह से गीता के साथ रामायण का कंपैरिजन वाले
बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत बहुत कमेंट्रीज बड़ी बड़ी हजार हजार पेज की, मैंने एक एक कांड के हजार हजार पेज की कमेंट्रीज रहती है। विद्वान लोगों ने बहुत कुछ हमारे लिए बना के रखा है, पढ़े तो अच्छी बात है। तो प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा, भगवान को जानकर मन खुश हो गया। और प्रभु ही जानी का अर्थ है भगवान की महिमा को जानकर, अरे एक बार में 7 ताल के पेड़ को गिरा दिया और अस्थि पंजर को टच किया तो कहीं दूर वो निकल गया, माने ढकेला गया। तो इसीलिए जब देखा, इसका मतलब है जब अनुभव किया, प्रभु ही जानी, उनके सामर्थ्य को देखा, तब जाकर वो शरणागत हुआ। तो शरणागति सुन लेना ध्यान से, शरणागति कर्तृत्व पूर्वक नहीं की जा सकती है, मेहनत करके नहीं की जा सकती है। आप खूब अपने आप को कसो तो शरणागति होगी, ऐसा नहीं है। जैसे जबरदस्ती से आंसू निकाले नहीं जाते हैं, है ना, वैसे प्रभाव दिखता है भगवान का जीवन में, हर प्रसंगों में, हर दिन प्रभु की कृपा दिखती है, उनका सामर्थ्य दिखता है। देखने के लिए आंख चाहिए। ये संसार में भी जो सामर्थ्य है, जो सत्य का विजय है, जो धर्म की जय है, जो हमारे चित्त में उनका स्मरण करने से जो निराशा है, दीनता है, वो दूर होती है, ये सब देखना पड़ता है। तो उनका सामर्थ्य, प्रभाव, गरिमा देखकर ये शरणागति होती है। और ये स्वाभाविक घटना है, ये अनिवार्य घटना है, ये होगी ही होगी। पुरुषार्थ का क्षेत्र क्या है? आपको उस प्रभाव को, उस कृपा को स्मरण करना चाहिए। कृपा तो होती है सभी जीवों के ऊपर, लेकिन उसको याद करना। कितना याद करते, दौड़ 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 दौड़, जल्दी जल्दी जल्दी, बस कभी कभी लगता है कि चित्त में कर्म करते हुए अंदर अनुसंधान होता होगा कि नहीं होता होगा, पता नहीं। मैंने सामान्यतया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देख बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। आगे देखो, उपजा ज्ञान वचन तब बोला। अब सुग्रीव को ज्ञान हुआ कि ये तो महान है, तो नमस्कार करने लगा और बाद में वचन बोला। क्या बोला? नाथ कृपा मन भयहु अलोला। हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा भई मेरा मन निश्चिंत हो गया, शांत हो गया। कोई जब भरोसा देता है तो मन शांत होता है ना, जगत के भरोसे से ही मन थोड़ा बहुत शांत होता है। ये तो प्रभु ने बोला। अब मेरे चित्त में कोई भय, कोई असुरक्षा कुछ भी नहीं है, आशंका कुछ नहीं रहा है। और इसीलिए दूसरे साधनों से, हमारे प्रयत्न से, संबंधियों के धन के आश्रय से मन थोड़ा निश्चित होता है, बट अलोला माने कंप्लीटली निश्चिंत नहीं हो पाता है। इसके लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। इसलिए भगवान जब कहते हैं सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, ये बात को याद रखते रहना है कि भगवान के पास बहुत बल है, सामर्थ्य है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था, जितनी गलतियां हम कर सकते हैं अपराध, उससे ज्यादा क्षमा प्रभु के चित्त में है, फिर क्या डरना है। देखिए एग्जाम्पल पुनः याद दिलवाती हूँ। हस्तिनापुर में सभा भरी हुई है, द्रौपदी को घसीट कर लाया गया है और क्षीर हरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामने भीष्म पितामह, 5 पांडव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सब लोग बैठे हुए हैं और द्रौपदी राजमहिषी है। लेकिन सारे के सारे लोग चुपचाप है। इवन जो भीम गदा को पछाड़ कर बहुत बोलता था वह भी शांत है, वह भी कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी पुकारती है श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण वस्त्रावतार होकर आते हैं। समझ में आया? बलम मोरे, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए। शरणागति ये चीज होती है।
दुख हारो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। इस तरह से दुशासन कम नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था। ऐसा व्यक्ति कहते हैं, महाभारत में लिखते हैं कि गिर गया, क्योंकि वस्त्र इतने बनते गए, वो साड़ी को खोलता गया, वस्त्र बनते गए, वो गिर गया, बेहोश हो गया। सो इस तरह से जीवन में प्रसंग आते हैं, तब परीक्षा हो जाती है। लेकिन सर्वत्र सब जगह सारे साधन काम नहीं आते। इसकी गदा ऐसी की ऐसी रह गई, अर्जुन का गांडीव रह गया, भीष्म पितामह का अधिकार रह गया, सब कुछ ऐसा का ऐसा रह गया। स्वर्गारोहण के समय भी देखिए, सब ने एक एक चीज छोड़ी। भीम ने गदा छोड़ी, जिस गदा वो भारी लगती थी, अब उसको सांस फूल रही थी। स्वर्ग माने जब समय पूरा हुआ इस दुनिया में, ऊपर चढ़ रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे, तब गदा फेंक दी। अर्जुन ने गांडीव फेंक दिया। तो उस तरह से ये संसार के जो संबंध है, धन है, व्यक्ति है और बाकी पदार्थ है, सब कुछ काम नहीं लगते हैं, हर बार काम नहीं लगते हैं, ये बात कहनी है। लेकिन प्रभु हर बार काम लगते हैं, हर चीज में काम लगते हैं। क्यों, क्या कहा भगवान ने कि आप ये बोलेंगे, सब घटब काज में तोरे। इतनी पंक्ति तो याद रख ही लेनी चाहिए। क्या, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। तो भगवान ही काम लगते हैं जब संसार का व्यक्ति पदार्थ संबंध काम नहीं लगता है। अब आगे कहते हैं, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख, अब देखना है अब कैसे पलटता है। सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। मेरे पास जो सुख है, संपत्ति है, परिवार है, बड़प्पन है, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। परिहरि माने छोड़कर, ये सब कुछ मैं छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। अभी पलट गया, मैं हर तरह से आपकी सेवा करना चाहता हूँ और ये सुख संपत्ति को मैं छोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, जब आपके पास बड़ा सहारा आता है ना, तो आप छोटे सहारों को छोड़ देते हैं, राइट। बड़ी गाड़ी आती है तो छोटी गाड़ी को, बड़ा घर मिलता है तो छोटा करके चले जाता है, माने उसको उसकी कीमत नहीं रहती। गीता क्या कहती है, यावानर्थ उदापाने सर्वदा संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों का कोई कीमत नहीं रहता है। और तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, उसी तरह से जो ब्राह्मण है, माने जो साधक है, वो ब्रह्म को जान लिया, उसके बाद सारा वेद उसके लिए कुछ काम का, अब उसको वेद की जरूरत नहीं रही। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, सब कुछ मैं भगवान छोड़ देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो बहुत महान सहारा हो मेरा, तो ये छोटे छोटे सहारों को मैं क्या करूं। अब सब परिहरि करी हूँ सेवका, अब मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे सेवा बताइए। अब देखिए, या ये करके हम पूरा करेंगे। क्या कहते हैं, पहले क्या कहा था, सब प्रकार करियऊ सेवकाई, सब प्रकार करियऊ सेवकाई पहले कहा। अब क्या कहते हैं, सब परिहरि करियऊ सेवकाई। देखिएगा आप, जब पहले मिला था ना भगवान को, तब क्या कहा था, सब प्रकार करियऊ सेवकाई। अब कहते हैं सब परिहरि करियऊ सेवकाई। आप देखना, गृहस्थ आश्रम में क्या करते हैं, हर प्रकार से मैं मंदिर में, आश्रम में सेवा करूंगा, और फिर साधु बनते हैं तो सब परिहरि करियऊ सेवकाई, सब कुछ छोड़कर। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? माने ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले देख पाएंगे कि थोड़ी चौपाइयों के पहले कहा था सब प्रकार करियऊ सेवकाई, अब कहता है सब परिहरि करियऊ सेवकाई। पहले मंदिर में 2 घंटा आके सेवा करता था मैं, अभी सब छोड़ के बस मंदिर में ही 24 घंटा सेवा करता हूँ। भगवान ने सोचा, अरे यार, ये तो सब कुछ छोड़ने की बात करता है, मेरे को तो ये छोड़ के परिहरि भजन करेगा,
मेरे को तो सीता की शोध करवानी है इसके पास से और बाली को मारना है। लेकिन सुग्रीव क्या कहता है, आगे देखो। ए सब राम भगत के बाधक, कहि संत तव पद अवराधक। क्या एक एक पंक्तियां है और कैसे क्रम में आगे बढ़ रही है कथा या शब्द देखिएगा। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब सुख संपत्ति ये सारी चीजें क्या है, संबंध ये सब क्या है, भक्ति के बाधक है। कहि संत तव पद अवराधक, आपके चरण में जाने के लिए अवरोधन करने वाले ये लोग हैं। सो भगवान ने पूछा होगा कि तुम ऐसा क्यों सोचने लगे हो, लेकिन ठीक है, उसने ऐसा सोचा और कहा। भगवान कहते हैं कि ये तो ठीक है, बाली का क्या करूं मैं, अभी तुझे उसको मारना है या नहीं मारना है, ये स्पष्ट करके बता। क्या कहता है वो सुनो, अब देखना कैसे प्रोग्रेस हो रही है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। हे भगवान, क्या बोलने लगा, सुख दुख शत्रु मित्र ये सब जो जगत में है द्वंद्व, वो क्या है, मायाकृत है, परमार्थ नहीं। ये सब परमार्थ नहीं है, आप तो उसको सत्य मान के गले लगाते हो सारी चीजों को। देखिए सब, हाँ कहते हैं मायाकृत परमार्थ नहीं। देखिए आप जरा सा सोचिएगा कि सारे, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप भक्त हो तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिपासते। चतुर्विधा कौन, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभ। आर्त माने दुखी, धन की कामना वाला, पदार्थों की कामना वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी सब मेरा भजन करते हैं। तो हमेशा, माने ये पॉइंट अलग है लेकिन एक टच कर लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि ये सब राम भक्ति के बाधक है और आपके चरणों में जाने के लिए अवरोध करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, या आप तो जरूर सोचिएगा। क्योंकि लोग वैष्णो देवी क्यों जाते हैं, तिरुपति क्यों जाते हैं, श्रीनाथ जी, सोमनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर क्यों जाते हैं, सर्वे जनाः कांक्षन्ति, लोग कुछ ना कुछ आशा लेकर जाते हैं। तो आशा लेकर जाते हैं तो भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो कहा था चतुर्विधा भजन्ते माम, ये लोग भी मेरा भजन करने वाले मेरे भक्त लोग ही है। तो आप भक्ति कर सकते हो घर में रह के भी, अथवा आपकी ये किस कैटेगरी में हो, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सुग्रीव का तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि उसने देख लिया भगवान के प्रताप को, तो अब उसको वेदांत उसके चित्त में आने लगा। बोला ये तो सब माया है, परमार्थ नहीं, और इसीलिए मैं क्या, बाली, देखो बाली परम हित जासु प्रसादा, ये बाली मेरा परम हितैषी है, जासु प्रसादा, जिसके प्रसाद से मिले हु राम तुम शमन विषादा। ये समन शब्द शमन शब्द है, बट तुलसीदास जी महाराज सीता के कारण हर श शब्द ऐसे श शब्द को स करके बोलते हैं। ये पता है ना, रामचरितमानस का एक स्पेशलिटी। समन माने शमन, तो कहते हैं कि मिले हु राम तुम समन शमन विषादा। अरे वाली के कारण, वाली को तो मैं परम हितैषी मानता हूँ, क्योंकि उसके कारण तो आप मुझे मिले और मेरा विषाद शांत हो गया। देखो कैसे उसकी प्रगति हो रही है, ये देखिएगा। बाली तो परम हितैषी है, अब सुग्रीव की दृष्टि में बाली कोई मायने नहीं रखता है। बाली की समस्या का तो समाधान हो गया, उसको भी राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान कहते हैं तो आगे क्या करें हम, तो 21 नंबर की, हाँ तो आगे कहते हैं सपने जेई सन होई लड़ाई, जागे समुझ तो मन सकुचाई।
अब बड़ी वेदांत की बात बोलने लगा। क्या? सपने जेहि सन होई लड़ाई, सपने में किसी के साथ लड़ाई होती है। जागे समुझत मन सकुचाई, जागने पर मन को लगता है अरे ये तो क्या है, तो सपना था, थोड़ा संकोच हो जाता है। 20 नंबर। अब 21 नंबर की ये जो चौपाई है, ये श्रेष्ठ चौपाई है रामचरितमानस में। क्या कहता है? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजनु करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। क्या बढ़िया है। ऐसा होता है? होता नहीं है। ऐसा आता है मन में कि सब तजु भजन करहु दिन राति। तो देखो भगवान से क्या कृपा मांगते, नहीं मेरा बेटा हो जावे, फिर उसका पढ़ाई अच्छा हो जावे, फिर उसका शादी हो जावे, फिर उसको बच्चे हो जावे, फिर लोग कहते बाद में भजन करेंगे। अच्छा, बाद में कितना होगा, क्योंकि संस्कार तो आपने डाले नहीं है अभी, तो इसीलिए यहाँ पे मांगने की जो चीज है वो यहाँ पे लिखा है। इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करो कि मांगने की चीज तो भगवान के पास यही एक है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मांगने की चीज तो है चित्त शुद्धि, बस वही ले जाना है, बाकी कुछ ले जा सकते नहीं है। तो क्यों एक 40 50 100 साल के लिए क्यों मांगना, इतने बड़े काल में वो चीज मांगने जैसे कुछ है ही नहीं। क्या मांगने जैसा है? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, हे प्रभु अब कृपा करे, ऐसी कृपा करे कि मैं सब तजी, सब कुछ छोड़कर भजन करऊं दिन रात। क्या सुपर है। तो तीसरी पंक्ति क्या मिली? पहली मिली थी सब प्रकार करियहु सेवकाई, दूसरी वो है कर्मयोग। दूसरी पंक्ति मिली सब परिहरि करहु सेवकाई, ये है भक्ति योग। और तीसरी पंक्ति आपको मिली सब तजी भजन करहु दिन राति, सब प्रकार करियहु सेवकाई, सब परिहरि करियहु सेवकाई, और अब सब तजी भजन करहु दिन राति। अब देखना, तो तीसरा ये जो है वो ज्ञान योग की बात है। तो इस तरह से ज्ञान योग मैंने क्या, यहाँ पे हम उसको ठीक से देखेंगे, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, बट आप इतना समझिए, यहीं से मैं दौर साधूंगी नेक्स्ट क्लास में, इसी से दौर पकड़ेंगे पुनः, और फिर मोस्टली हम अध्यात्म की लाइन में चले जाएंगे, कंपैरिजन में आ जाएंगे। तो सब प्रकार करियहु सेवकाई, फिर सब परिहरि करियहु सेवकाई, फिर सब तजी करियहु करऊं भजन करऊं दिन रात। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में सुग्रीव का जो अनफोल्डमेंट है, जो अपलिफ्टमेंट है, वो दिखता है। हम भी अपने चित्त को देखें, कहाँ कहाँ अपलिफ्टमेंट होता है, कब कब हम गिरते हैं, ये अपने चित्त में देखने की बात होती है। यही साधना है, तब तो हम जाकर आगे अच्छे बन सकेंगे ना, अच्छे साधक बन सकेंगे। तो इसको कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के संदर्भ में आचार्यों ने बताया है, इसे हम देखेंगे। लेकिन ये जबरदस्त पंक्ति है, अत्यंत बाय हार्ट करने जैसी पंक्ति है, अत्यंत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, और मांगने की चीज केवल यही है और कुछ नहीं है। क्या क्या? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। आप इसको बाय हार्ट कर लेना, कोई कोई पंक्तियां बाय हार्ट कर लेने से साधना में बड़ी मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।